हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवन गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम पर्वतते इति मत्वा भंजते माम पुदा भाव समन्विता। इस संपूर्ण चराचर जगत के उद्गाता और उद्गम स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी दृश्यमान या अदृश्यमान वस्तुएं हैं, वह सभी उन्हीं से आती है। जब एक मनुष्य इस बात को अस्वीकार कर लेता है कि वह अपनी अंत जागृति और चेतना की यात्रा का आरंभ करता है, वह अपने अस्तित्व के विषय में प्रश्न पूछता है और अपने अंतिम गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाता है। इसी विचार के साथ इस समय हम श्रवण कर रहे हैं पौष मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की पौष मास की कथा आरंभ करते हैं। आज की पौष मास की कथा अध्याय 17। अपने पति के विषय में पूर्व वृतांत सुनने के बाद शुक्री ने अब अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहना आरंभ किया। उसने महारानी से कहा, कलिंग उड़ीसा नाम से एक प्रसिद्ध सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर है। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदैव सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेता, ज्ञानी तपस्वी, पुण्यवान और धन धान्य से संपूर्ण थे। उनके अनेक पुत्र और पौत्र थे और मैं वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन, बांधव, बंधु थे। उस समय मेरे परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा था। मैं सुंदर थी। संसार में दूसरी कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। सुंदर स्वरूप के साथ ही चढ़ता हुआ यौवन पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरी मुस्कान मनोहर थी। जब मुझे सुंदर हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ तब मेरी माता को दुख हुआ। उन्होंने मेरे पिता से कहा, हे महाभाग, आप इस कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब यह विवाह योग्य हो चुकी है, युवा हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप देना चाहिए। तब मेरे पिता वासुदत्त ने कहा, हे कल्याणी, सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार बातचीत करने के बाद एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद ऐसे कौशिक गोत्र के ब्राह्मण हमारे घर पर भिक्षा के लिए आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े सुंदर स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा, हे विद्वान, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? तब उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे। जब शिव शर्मा ने इस प्रकार अपना वीर परिचय दिया तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं अपने माता पिता के घर में रहने लगी, लेकिन माता पिता के धन के घमंड के कारण मैंने अपनी विवेक शक्तियों को खो दी थी। मुझे पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदैव उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती। वास्तव में मुझे कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग हो गया था और इसी संग दोष के कारण मेरे मन में भी वैसा ही भाव आ गया था। मैं यहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती रहती। माता पिता, पति और भाइयों के हित की चिंता भी नहीं करती। शिव शर्मा का चारित्र्य और उनकी साधुता सब जानते थे, इसलिए मेरे माता पिता इत्यादि सभी लोग मेरे पाप से दुखी रहने लगे। मेरा दुष्कर्म देखकर मेरे पतिदेव ने उस घर को छोड़ दिया और वे वहां से चले गए। उनके जाने से मेरे पिता को बड़ा दुख हुआ, चिंता हुई और उन्हें इस प्रकार से दुख से व्याकुल देखकर एक दिन मेरी माता ने पूछा, हे नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब मेरे पिता ने कहा, हे प्रिय, सुनो, हमारे जमाता मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं। सुदेवा पाप आचरण करने वाली हो गई है और वे पंडित और बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्ट और कुलनाशिनी निकलेगी। तब उस ब्राह्मण पत्नी ने मेरी माता ने कहा कि हे नाथ,
आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आँखें खुली है, लेकिन सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्रेम से यह इस प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली बन गई है। अब मेरी बात सुनिए, संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तब तक उसका लाड प्रेम करना चाहिए। उसके बाद सदैव संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और फिर उसका पालन पोषण करना चाहिए, नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना। यह सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है और साथ ही अपने पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए कठोर बनाए, लेकिन केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह और ममता दिखाए। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे, उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए और उसी प्रकार इसे साधे जी से वह विद्या और गुणों में सदा ही त्रिपूर्ण होती जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुना सकते हैं, तो बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे, उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश बना रखा था और इसी से उच्छृंखल होने के कारण वह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है और इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसका विवाह किया जाए। उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित होता है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो भी उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से सदा पुत्र और पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से ही पिता की ही कीर्ति बढ़ती है, इसलिए दामाद के साथ भी कभी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक इतिहास आता है जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है। वह इस प्रकार है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन की वहां तो घटित घटना होने वाली है, मैं उसी का वर्णन करूंगी। आप जरा ध्यान से सुनिए। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तवज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों में परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर और स्त्री समुचित गुणों से युक्त थी और इसीलिए दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उसे सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह कर लिया। उसके स्नेह और प्रेम से वे मुग्ध हो चुके थे। पद्मावती को वे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। उसके बिना भोजन भी नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा और विलास में राजा का समय बीतने लगा। उसके बाद वह एक क्षण भी नहीं रह पाते और इस प्रकार उन दोनों दंपत्ति में बड़ा प्रेम था। कुछ काल के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण दुखी हो चुकी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा और दूत ने आकर राजा को आदर पूर्वक कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछा है। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुख से ये बात सुनी तो प्रेम, स्नेह और उदारता के कारण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती भी बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निश्चक होकर रहने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुण्य बालिका बन गई।
उसके बर्ताव में लज्जा या संकोच नहीं रह गया। अब एक दिन क्या हुआ, पद्मावती एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए आई थी। उसकी तराई में एक रमणीय वन था जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी ओर मनोहर वनस्थली, और उसी बीच में जल से भरा सर्वतोभृत नाम तालाब, बाल उचित चपलता, नारी स्वभाव और खेलकूद की मनोवृत्ति, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और अपनी सखियों के साथ वह तालाब में उतर पड़ी। हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक कोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में जा ही रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली सुंदर पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल की ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की पत्नी है। लेकिन यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन होगा। उग्रसेन महामूर्ख और है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेजा है। यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे मैं इसका उपभोग करूं, इसी सोच विचार में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय ढूंढ निकाला। और उस गोभी दैत्य ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण किया। वह बिल्कुल उग्रसेन जैसा ही बन गया। वह वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप उग्रसेन जैसा बनकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय, उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर ज्ञान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी कि आखिर कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक वृक्ष की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ था कोई पुरुष गा रहा था। वो महाराज उग्रसेन जैसा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभी था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्म परायण पति मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे आ गए। जब वह इस प्रकार सोच ही रही थी, तभी उस पापी ने स्वयं पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ, देवी, तुम्हारे बिना नहीं जिया जा सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे बांध लिया है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति का रूप धारण किए हुए उस दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके संग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त भाग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में उसे नहीं दिखाई दी, और यह देखकर सुंदर पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, लेकिन उसके हृदय में इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह क्रोध में आ गई और उसने उस नीच दानव गोभी से कहा, हे नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पाप आचार्य और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्म जलाने के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत हुई और उसने कहा, हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत का नाश किया है। अब यही कि तू मेरा भी प्रभाव देख, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी यह बात सुनकर गोभी ने कहा, पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु और उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यत हुई हो। तब उस पद्मावती ने कहा, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग
पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ मुझे नष्ट कर दिया और इसीलिए हे दुष्ट तुझे मैं भस्म कर डालूंगी। यह सुनकर गोपी ने कहा, राजकुमारी अगर तुम उचित समझो तो सुनो, मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। इस प्रकार कहकर गोपी ने अपनी पदावती को छलना आरंभ किया और वह पदावती के साथ तर्क वितर्क करने लगा कि उस समय गोपी ने पदावती से क्या कहा, और यह हम सब सुनेंगे इसी कथा की श्रृंखला में आगे आने वाली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।